दोस्तों, सदियों तक शक्ति का मतलब तलवार की धार, जीते गए राज्य और हराए गए दुश्मन थे। राजाओं की ताकत उनके साम्राज्य के नक्शों में मापी जाती थी, लोगों के दिलों में नहीं। इसी दुनिया में था सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, विजय की प्यास से भरा हुआ। उसका नाम सत्ता और डर का पर्याय था। लेकिन जिंदगी अपने सबसे गहरे सबक अजीब तरीके से सिखाती है। अशोक ने सब कुछ पा लिया, लेकिन एक मोड़ आने वाला था, एक ऐसा क्षण जो उसकी शक्ति की परिभाषा बदल देगा। यह कहानी है उस परिवर्तन की, जब सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं बल्कि दिल की करुणा से मिलती है। अशोक की यात्रा हमें याद दिलाती है, असली ताकत नष्ट करने में नहीं बल्कि निर्माण और दया दिखाने में है। यह सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 साल पहले था। कलिंग, भारत के पूर्वी तट की समृद्ध भूमि, अशोक के साम्राज्य की आखिरी बाधा। मौर्य सेना ने पूरी ताकत से हमला किया और कलिंग में तबाही मच गई। तलवारों की टकराहट, घायलों की चीखें और युद्ध हाथियों की गर्जना, ये सब विनाश की ऐसी धुन थी जिसने सम्राट को हमेशा के लिए झकझोर दिया। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, अनगिनत आम नागरिक भी। नदियां खून से लाल, खेत लाशों से पटे। जीत के बाद अशोक के भीतर गर्व नहीं बल्कि पछतावे का सैलाब था। उसने देखा कि उसकी महत्वाकांक्षा ने कितनी बड़ी पीड़ा दी है। उस दिन अशोक ने महसूस किया, उसने युद्ध तो जीत लिया पर अपनी इंसानियत खो दी। कलिंग के खून से सने खेतों में एक नया इंसान जन्म ले रहा था, जो अब एक अलग तरह की जीत चाहता था। अपराध बोध और निराशा में डूबे अशोक ने बुद्ध के उपदेशों में शांति खोजी। अहिंसा, करुणा और धर्म के सिद्धांतों ने उसकी सोच बदल दी। उसने समझा, असली विजय जमीन या राज्य जीतने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। अशोक ने युद्ध छोड़ अपने साम्राज्य के संसाधन लोगों के कल्याण में लगा दिए। अस्पताल, कुएं, सड़कें, सब जनहित के लिए। उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को शांति और नैतिकता का संदेश लेकर दूर देशों में भेजा। अब उसका लक्ष्य था प्रेम और दया से दिल जीतना, न कि डर से। अपने आदेश चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाए। ये आदेश डराने के लिए नहीं बल्कि एक पिता की अपील की तरह थे। ये शिलालेख आज भी गवाही देते हैं, एक राजा ने हिंसा छोड़कर शांति की राह चुनी। अशोक के परिवर्तन का केंद्र बना सारनाथ, वही जगह जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश लिया था। सारनाथ बौद्ध धर्म का केंद्र था और अशोक के लिए यह उसके अपने आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया। अशोक ने यहाँ भव्य स्तूप, मठ और सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ बनवाया। इस स्तंभ के ऊपर 4 शेरों की मूर्ति है, जो धर्म के शांतिपूर्ण प्रचार का प्रतीक है। शेरों के नीचे धर्मचक्र, वही चक्र जो यहीं से घूमना शुरू हुआ था। यह स्तंभ अशोक की शक्ति का नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षा का स्मारक है। सारनाथ आज भी गवाही देता है हिंसा से अहिंसा, विजय से करुणा और युद्ध से शांति की ओर हुए बदलाव की।